गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन का ये हमारा पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे कि वर्ग और वर्ग से संबंधित सारे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग आसान से आसान और सरल शब्दों में आप लोगों को एक एक करके हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक काफी सरल है, इसे समझना भी काफी सरल और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग समझते हैं। पर दोस्तों, बोर्ड पर हम कुछ बातें लिखे हुए हैं ताकि लंबा वीडियो जो है अधिक से अधिक लंबा ना हो, तो इसलिए बोर्ड पर परिभाषा क्या लिख दिए हैं कि एक वर्ग जो होता है वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ए बी, बी सी, ए सी और ए डी, ये सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे के में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ये सारा के सारा चारों जो है 90 डिग्री का है। तो इस तरह से देखिए यहाँ लिखे हुए हैं कि कोण ए भी 90, कोण बी भी 90, कोण सी भी 90, कोण डी भी 90। तो इस तरह से दोस्तों सारा जो है 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग इसमें आज के वीडियो में हम लोग इतना सीखेंगे कि मेंसुरेशन से संबंधित इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से अगर हम ये कह दें कि वर्ग का दोस्तों होता है, भुजा होता है 4 गुणे भुजा। तो देखो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ कहें कि प्रत्येक इसकी भुजा 5 है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, प्रत्येक के 5-5 होगा। अगर यहाँ हम दोस्तों कह दें यहाँ ए होगा तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए ही होगा, यहाँ भी ए होगा। इस तरह से ये जो होता है हमारी, अगर एक भुजा पता चल जाए तो सभी भुजाएं हम आराम से बता सकते हैं। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं 4a। तो ये इस तरह से हमारा हो गया वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप जब भी निकालना होगा तो हम लोग अगर हमको निकालना होगा वर्ग का परिमाप और यहाँ 5 दे दे दोस्तों, तो हम लोग करेंगे क्या, 4 गुणे 5। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 20। इस तरह से ये हमारा 20 जो होगा सीएम रहता है तो यहाँ सीएम लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा वर्ग का पूरा परिमाप। परिमाप का मतलब यही होता है दोस्तों कि सभी भुजाओं का योग होता है। आगे हम लोग चलते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा आधार गुणे, अगर हम ये कहें कि आधार गुणे शीर्ष लंब, तो ये इसमें सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं आपको, हमारा आधार जो होता है, आधार और शीर्ष लंब दोनों के दोनों एक ही होता है। अगर हम यहाँ कहें कि ये हमारा ए है और ये भी ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्ग का सभी भुजाएं बराबर होती है। तो आधार अगर ए है और शीर्ष लंब भी ए है तो क्या होगा, ए मिलकर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हमारा ए स्क्वायर होता है। कहीं कहीं इसी चीज को लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, भुजा का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग एक एक पॉइंट दोस्तों समझते हुए चलेंगे। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। ये आप लोग को ये बता दें कि अगर वर्ग में एक वर्ग है और वर्ग से संबंधित जो होती है, ये हमारा वर्ग है और वर्ग में होता क्या है दोस्तों कि विकर्ण जो होते हैं इनके आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण भी आपस में बराबर जो होते हैं, ए बी सी डी। तो इस तरह से विकर्ण क्या होंगे, ये विकर्ण दोनों के दोनों विकर्ण दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, यानी बी डी कहें और ए सी कहें, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो वर्ग का आपस में बराबर होता है, यानी ए सी बराबर होता है बी डी, ए सी बराबर बी डी। यानी कहने का मतलब मेरा दोस्तों का, अगर ये वाला अगर ए सी बराबर कोई आपको 10 सीएम कहे तो और पूछे आपसे कि बी डी कितना होगा, तो आप लोग 10 सीएम ही कहोगे, क्योंकि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे फिर चलते हैं। और वर्ग के विकर्ण जो होते हैं जब एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं दोस्तों, तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
यानी यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। इस तरह से सभी के सभी एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और दोस्तों जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इस तरह से ये हमारा जो विकर्ण हो गया, इस तरह से हमारे ये वर्ग में जब एक दूसरे को ये काटता है तो इस तरह से हमारे 4 त्रिभुज बन गए। और चारों त्रिभुज जो है आपस में बराबर होते हैं, चारों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर एक वर्ग में एक विकर्ण जो है जब काटता है तो ये वाला क्षेत्र एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से जब दो विकर्ण आपस में काटते हैं तो 4 जो होता है हमारे ट्रेंगल बना, त्रिभुज बना, ये चारों का क्षेत्रफल जो होता है वो भी बराबर होता है। इस तरह से सारा चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक चीज जो है आसानी से करते हुए आगे की तरफ निकलेंगे। अब आगे आप लोगों को ये बताते हैं हम लोग कि यदि दोस्तों अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इनके विकर्ण और भुजाओं में क्या संबंध होता है। जैसे ये हम बना दिए आप लोगों को, ये वाला हमारा है वर्ग, जैसे ये हम बना रहे हैं वर्ग, भुजाओं में क्या संबंध होता है ए बी सी डी। तो इसमें अगर ये हमारा ए है तो सारा के सारा ए होगा क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये हमारा हुआ विकर्ण, और विकर्ण हुआ तो यहाँ 90 डिग्री बना। तो अब आप लोग याद करो कि पाइथागोरस यहाँ रूल लगेगा। तो आयत का विकर्ण जो होता है, सॉरी वर्ग का विकर्ण जो होता है, देखिए ये त्रिभुज बन गया, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। तो ये वाला हमारा जहाँ 90 डिग्री बनता है वहां विकर्ण होता है, उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या होगा, आयत का विकर्ण, यानी विकर्ण होगा हमारा आयत का ए सी बराबर, देखिए ए और सी विकर्ण है तो विकर्ण बराबर देखिए यहाँ होता है, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ये वाला आधार हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस तरह से हम कहेंगे कि ए सी का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। देखिए AB कितना है, AB A स्क्वायर है। अब BC कितना है, तो BC भी A स्क्वायर है, A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर होगा 2A स्क्वायर। अब दोस्तों क्या होगा, यदि स्क्वायर रहता है उधर जाता है तो रूट में होता है, तो AC बराबर होगा हमारा अंडर रूट 2A स्क्वायर। अब इस तरह से आप लोगों को रूट की बात याद होगा, तो रूट में कोई भी चीज अगर जोड़ा में रहता है तो वो बाहर निकलता है। तो a जो है इसका पेयर बन रहा है, तो दोस्तों ये जो a जो है बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। इस तरह से आयत का विकर्ण जो होगा हमारा AC बराबर ये हो जाएगा। तो यदि आप लोगों से कोई कहे कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण होता है a√2। आयत का विकर्ण होता है a√2 होता है। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब आगे हम लोग और चलते हैं क्या कि आयत का विकर्ण हम लोग निकाल लिए। अब यदि दोस्तों आप लोगों से ये पूछ दे कि एक ये हमारा वृत्त है और इस तरह से दोस्तों ये हमारा वृत्त है, थोड़ा सा अच्छा से हम लोग बना लेते हैं। इसके बाद ABCD ये हमारा वृत्त है। और कोई आप लोगों से अंतःवृत्त है, यदि वर्ग के अंदर कोई वृत्त बनता है तो उसको अंतःवृत्त कहते हैं। और अंतःवृत्त का ये हमारा सेंटर है और यहाँ से वाला त्रिज्या है। यदि आप लोगों से कोई पूछ दे कि एक वर्ग के अंदर सभी भी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा जाए, एक वर्ग के अंदर सभी भुजाओं से स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा जाए, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो दोस्तों अंतः क्या होगी दोस्तों, तो ये एक चीज देखिए, अगर हम यहां से अगर ये बोले कि ये और ये दोनों सेम है तो इसमें कोई शक नहीं है। यानी जो AB बराबर है, अगर यहाँ हम P लिख दे, यहाँ Q लिख दे, तो दोनों बराबर है। और दोस्तों ये वाला PQ जो है इस वृत्त का व्यास होगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर वर्ग में अंतःवृत्त खींचा गया हो तो उसका त्रिज्या जो होगा भुजा का दोस्तों आधा होगा। यानी कहने का मतलब ये है
कि a/2 जो होगा वृत्त की त्रिज्या होगा। a/2 जो होगा हमारा वृत्त का त्रिज्या होगा। तो जब भी आप लोगों को वर्ग के अंदर वृत्त की त्रिज्या पूछा जाए तो बस भुजा में आप लोग क्या कर दोगे, भुजा को 2 से भाग दे दोगे तो वृत्त की त्रिज्या होगी। इस तरह से हम आगे और पॉइंट कुछ बताते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को वर्ग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाएंगे, जैसे परिमाप और क्षेत्रफल जो होता है कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज। आगे हम बात को बढ़ाते हैं दोस्तों, और एक एक पॉइंट जो है परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट बात को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सारा जो है सारा के सारा टॉपिक जो है सारी बातें इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों से पूछ दे कि अगर किसी वृत्त के अंदर अगर वर्ग बनाया जाए और वो वर्ग के सभी शीर्ष वृत्त को स्पर्श करती हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ये वृत्त के सभी शीर्ष इसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो उसकी त्रिज्या दोस्तों कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस तरह से ABCD वर्ग के सभी शीर्षों से, ये वाला दोस्तों शीर्ष है, अब वर्ग के सभी शीर्षों से यदि हम लोग एक बाह्य वृत्त खींचे तो उस बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या दोस्तों क्या होगी, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर हम आप लोगों से ये कहें कि ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक खींच दे तो ये इसका व्यास होगा। तो अब अगर ये वर्ग के लिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। अभी हम बताए हैं आप लोगों को कि वर्ग की यदि यहाँ 90 डिग्री बनता है तो कर्ण जो होगा, यदि भुजा ए है तो कर्ण क्या होगा, a√2 होगा। तो इस तरह से अगर हम कहें कि वर्ग का त्रिज्या निकालना होगा तो वर्ग का विकर्ण जो होगा, विकर्ण में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा त्रिज्या हो गया। अगर 2 से भाग नहीं देंगे तो हमारा व्यास हो जाएगा, यानी वर्ग का विकर्ण जो होगा बराबर व्यास भी कह सकते हैं। अब व्यास का आधा जो होता है दोस्तों वो त्रिज्या होता है। तो इस तरह से वृत्त का त्रिज्या r जो होगा विकर्ण का, यानी विकर्ण कितना है इसमें, यानी विकर्ण जो होता है a√2 और इसको 2 से भाग देंगे तो ये वाला हमारा दोस्तों क्या होगा, ये वर्ग का, इस तरह से वृत्त का ये हमारा क्या हो जाएगा, तो वृत्त के लिए ये वाला हमारा त्रिज्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एक एक पॉइंट जो है काफी, इसमें जितने सारे के सारे पॉइंट जो है परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है इससे बनाएंगे दोस्तों। वृत्त से संबंधित हमारा अगला पार्ट में मेंसुरेशन से संबंधित हम एक एक पॉइंट आप लोगों को जरूर से जरूर करवाएंगे, जो परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इसलिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और हम लोग इस सभी क्वेश्चनों को आसान से आसान और सरल से सरल शब्दों में आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि किसी वर्ग का परिमाप इतना हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों दिया क्या है हमारा, तो दिया है हमारा परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, यानी 4a बराबर कितना दिया है, 48 cm। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये दोनों एक दूसरे में, इसलिए a बराबर अगर कहें तो क्या कहोगे, 48/4 कटाएंगे तो कटेगा दोस्तों 1 2 12, यानी a बराबर हमारा आया 12 cm। अब दोस्तों निकालना क्या है, तो निकालना है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर भी कहिए या फिर ए स्क्वायर भी कहिए। तो इस तरह से देखिए हमारा भुजा कितना है, यहाँ हमारा भुजा कितना है, तो भुजा हमारा आया है 12 cm हमारा आया है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा 12 यदि यहाँ रख के और इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 12 गुणे 12 बराबर 144 cm स्क्वायर। इस तरह से हमारा वर्ग का एरिया जो है
हमारा ये वाला होगा 144 cm स्क्वायर हो जाएगा। तो काफी आसान है। हम लोग केवल बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं। आने वाला पार्ट में इस तरह से क्वेश्चन का लेवल बढ़ते हुए जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि किसी वर्गाकार मैदान का विकर्ण जो है 6√2 मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण कितना दिया है दोस्तों, तो 6√2 मीटर। अगर हम कहें कि वर्ग का विकर्ण, अभी आप लोगों को बताए हैं पीछा कि a√2 होता है बराबर 6√2। तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा, a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, a से a हमारा कैंसिल हो गया। तो इस तरह से a बराबर हमारा आया 6 मीटर। अगर हम अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पूछा है वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यानी भुजा हमारा क्या है, भुजा हमारा a है। तो a बराबर कितना है 6। तो इस तरह से 4 गुणे कितना करेंगे हम लोग, 4 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 6 चौका 24। इस तरह से वर्ग का परिमाप जो है हमारा ये वाला cm में हो जाएगा दोस्तों, मीटर है सॉरी, मीटर में होगा तो मीटर हो जाएगा, cm रहेगा तो cm हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से सभी एक एक करके हम लोग काफी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम क्वेश्चन इसलिए लिख दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर हो तो उस वर्ग का भुजा क्या होगा। अच्छा, दिया है क्या दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा a स्क्वायर को हो चाहे भुजा स्क्वायर, कितना दिया है 144। दोस्तों यदि भुजा पर यहाँ वर्ग है, यहाँ स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, तो भुजा बराबर उधर जाएगा तो रूट में होगा 144। अगर 144 को यदि हम, ये रूट क्या कहता है, तो रूट कहता है जोड़ा लगाकर बाहर निकालो। तो दोस्तों 144 का 12 गुणे 12 होता है। इस तरह से करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 12 बाहर निकलेगा क्योंकि 2 का पेड़ बन रहा है। इस तरह से भुजा बराबर होगा दोस्तों 12 मीटर। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को काफी आसानी से कर लेंगे। आगे का पार्ट में जो होगा वर्ग से संबंधित, वर्ग और वृत्त में एक एक क्वेश्चन जो होगा हम करवाएंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, इसलिए इस तरह से दोस्तों आज यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपना दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से दोस्तों आने वाला वीडियो मेरा जो है आप लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।